सिर्फ भाषण देने के लिए किया है क्या बूथ जोड़ने के लिए किया है? जनता से कहना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी खबर है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 21 के 21 वहाँ जमीर और होता है इनके अंदर। सुनिए, क्या विपक्ष सरकार नहीं, क्या विपक्ष सरकार चला रही है? मैं यहीं पे खड़ा होके मैं यहीं पे खड़ा होके यहाँ के अभी छोड़िए, मैं जहाँ पे वो घटना हो, कभी बंगाल की बात होती है तो तब नहीं देखा जाता, जब कभी दंगे होते हैं या कुछ होता है तब बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया जाता है। पर मणिपुर का हिस्सा नहीं मानती है, बताने की कोशिश करिए। क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान? देशद्रोही बोलते हो आप इनको, जी भर के पानी पी के आप इनको गालियां देते हो। पर आज यही वो न्यू 28 पांडव हैं, 28 पांडव हैं और 38 से अधिक कौरव। सीना है, 21 सांसदों के बाद दिल है, वहां से भाग क्यों रहे, क्यों नहीं जा रहे? दिल्ली से आ रहे होंगे जो बहन और बेटियां घर के अंदर खाना बर्तन वगैरह जो भी साफ करेंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उससे कहना चाहता हूँ, नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। मणिपुर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, साथ में पूरे विपक्ष से भी जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि विपक्ष के 21 सांसद, जो नया गठबंधन बना है इंडिया, जिसका नाम है इंडिया, पूरे विपक्ष का नया गठबंधन, उनमें से 21 सांसद सीधे मणिपुर पहुंचे हैं। क्या बच्चे, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सभी से मिल रहे हैं और सांत्वना दी है उन सभी सांसदों ने कि आपके मुद्दे को लेकर के हम संसद तक जाएंगे। पूरा विपक्ष इस समय अलर्ट मोड पर है, पूरे संसद में भी बवाल हुआ किस तरीके से और किस तरीके से अब मणिपुर पहुंचे हैं। ये खबर मैं आपको दिखा रही हूं कि पूरा गठबंधन पूरे एक्टिव मोड में। साथ में बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां अभी तक पूरा विपक्ष सेकता आया था, अब भी वही कर रहा है और विपक्ष ने उस पर पलटवार किया है कि सरकार को या प्रधानमंत्री जी को राजस्थान जाने का समय है, मणिपुर झांकने तक का समय नहीं है। ये तिलमिलाहट है, ये गुस्सा है, जो छुपाए ना छुपे ये बातें निकल करके सामने आ रही है। पर इस बीच में सबसे बड़ी खबर इस समय की है कि 21 सांसद वहां पहुंच करके हालचाल जान रहे, कोई 1 नहीं, कोई 2 नहीं, कोई 3 नहीं, विपक्ष के 21 सांसद। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पंडित मोहित गौर। 21 सांसद, कोई 1-2 सांसद नहीं, विपक्ष का पूरा गुट गया है वहां पर राजनीति करने के लिए, या फिर वाकई अब पूरा विपक्ष एक्टिव मोड पर है जो बीजेपी को वो दर्शाना चाहता है। स्थिति क्या चल रही है सियासत के इस पूरे खेल में, क्या समझ रहे हैं, बताइए क्या सोचना। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि 21 सांसद वहां का जायजा जानने के लिए पहुंचे हैं, वहां के ग्राउंड लेवल पे कि वहां की स्थिति क्या है, वहां के लोगों की पीड़ा क्या है, उसको जानने के लिए पहुंचे हैं। पर हाँ, वहीं पे इस देश के 56 इंची, इस देश का जो 56 इंची है वो राजस्थान के अंदर पहुंचा है, इस देश का जो 56 इंची है वो गुजरात के अंदर पहुंचा है। राजस्थान तो वो इसलिए पहुंचा है ना क्योंकि राजनीति, देखिए विपक्ष नहीं कर रहा, राजनीति जो कर रहा है वो 56 इंची कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है इसलिए वो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, क्योंकि मणिपुर में चुनाव नहीं है इसलिए वो वहाँ पे नहीं जा रहे। देखिए, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहूँगा कि देखिए, वो 21 जो सांसद है उनका 56 इंची सीना है और बहुत बड़ा सीना है। वो जो लोग जिस कदर वहाँ पे गए हैं वहाँ के हालात जानने के लिए, पर हाँ, प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि प्रधानमंत्री वहाँ पे जाके वहाँ का जायज़ा ले सके, वहाँ के लोगों की परेशानियाँ जान सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या सरकार मणिपुर को इस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती है? बताने की कोशिश करिए। क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या प्रधानमंत्री वहां से भाग क्यों रहे, क्यों नहीं जा रहे? देखिए, आप अगर किसने कहा कि वो मैडम, मैं क्यों भारतीय नहीं, बिल्कुल आप एक बात सुनिए, पिछले 80 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को फटकार मार चुकी है। पर क्या करें? इनके भरोसे मत रहो। मैं 140 करोड़ की जनता से कहना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी खबर है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 21 के 21 वहां पे गए हैं और वहां पे जाके लोगों का जायजा ले रहे हैं। पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो नारा दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, प्रधानमंत्री तो चुनावी रोटियां सेक रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपको मणिपुर मिला, आपको दूसरों की सत्ता मिली, पर आप अपने राज्य में नहीं जाएंगे राजस्थान में। आप एक बात बताइए, राजस्थान क्या, सुनिए, देखिए, मैं किसी भी घटना को जस्टिफाई नहीं कर रहा और मैं रेप की घटनाओं को भी उतना ही गलत बोलता हूं जितना गलत मणिपुर के अंदर हुआ। पर हाँ, वहां की सरकार ने अपना राज धर्म निभाया, जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। अब तो सारा जो चीज है, जो भी सजा होगी, जो भी कार्रवाई होगी, वो कौन करेगा? वो कोर्ट करेगी ना।
यहाँ पे सरकार ने वो क्या भी वही किया? कहेंगे कि कोर्ट में मुद्दा यहाँ पे पहुंचा, सरकार ने लोगों क्या को, किया? मुख्य सरकार ने आरोपियों को क्या पकड़ किया लिया है? गया। मैडम सुनिए, सरकार का रोल, आरोपी सरकार का पकड़ लिए सुनिए, गए। सरकार का रोल होता है, हाँ। सरकार का एक रोल होना चाहिए था। प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, पर इनका कर्तव्य नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ खाली अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम कर रहे हैं। ये सुनिए, इनसे बात करो मणिपुर के ऊपर, इनसे बात करी मणिपुर के ऊपर, इनसे बात करने पूरा का पूरा विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा, वो उनको अपनी बहन और बेटियां मान के उनसे सवाल कर रहा है कि बताइए ना, कि आप बताइए कि क्या है ये, आप बताने की कोशिश करिए कि कैसे दिन दिहाड़े उन लड़कियों को घुमाया गया है रोडों पे। पर क्या करें, राजस्थान में ये हुआ है, बताइए आप, क्या छत्तीसगढ़ में ये हुआ है, क्या वेस्ट बंगाल में ये हुआ है? पर नहीं, आप सवालों का जवाब नहीं देंगे। अगर आप उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे तो वो बात करेंगे राजस्थान के ऊपर। आप मुझे केस बताइए राजस्थान के अंदर क्या हुआ है, बताइए आप मुझे। रेप की घटना की, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल मैं रेप की घटना को बहुत ही बड़ा मानता हूँ। रेप को मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, सजा मिली है ना गुनहगारों को, सलाखों के पीछे है ना गुनहगार। अब यही तो बात आकर के अटकी है। आप कह रहे हैं कोर्ट तक मामला पहुंचा, कोर्ट देखेगा और लोगों को पकड़ लिया गया है, उस पर कार्रवाई हुई है। वो भी वही कहेंगे कि मणिपुर का मुद्दा कोर्ट तक पहुंचा है, मुख्य आरोपियों को धर दबोचा गया है। और कल परसों में तो ये अपडेट निकल करके सामने आई है कि अमित शाह जी हर एक घंटे अपडेट ले रहे हैं। अब हर एक घंटे। मैडम मैं एक बात बोलूं आपको, मैं आपको एक बात बोलूं मैम, आप एक बात सुनिए कि दिन दिहाड़े, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, दिन दिहाड़े नग्न करके उन लड़कियों को निर्वस्त्र करके, है ना, जिस देश के अंदर गाय को भी माता कहा जाता है ना, तो उस देश के घुमाया जा रहा है, परेड कराई जा रही है। क्या राजस्थान में ये हो रहा है क्या? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं जो घटना है मणिपुर की मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 21 सांसदों का सीना है, 21 सांसदों के पास दिल है, 21 सांसदों ने उस जो घटना हुई है उसकी उस फीलिंग को उसको सोचा है कि काश अगर उनके यहाँ पे भी होता तो फिर क्या होता। वो जभी तो वहाँ पे गए हैं ना। पर सरकार की हिम्मत है, सरकार का एक भी सांसद की अगर हिम्मत है तो आप मुझे बताइए। सारे के सारे भागने की कोशिश कर रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष अपना काम सरकार से भी ज्यादा कर रहा है। 24-24 घंटे 18-18 घंटे काम करने वाला हमारा प्रदेश का प्रधानमंत्री वो भाषणबाजी कर रहा है राजस्थान के अंदर। पर उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है। क्या 56 इंची जो है वो 5.6 हो गया है क्या? बताने की कोशिश करिए ना, इस चीज़ का जवाब देने की कोशिश करिए। अगर आप आज ही का बयान ले लीजिए ना, आप आज ही का रवि किशन का बयान ले लीजिए। उन्होंने बोला अगर विपक्ष को जाना है तो पाकिस्तान चला जाए। उन्होंने बोला कि अगर विपक्ष को जाना है तो चीन चले जाए, श्रीलंका चले जाए। क्या आप मुझे बताइए, क्या मणिपुर पाकिस्तान का हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, या फिर मणिपुर आपका? मैं आपको पूरा बयान बताती हूँ। उन्होंने ये कहा है, जब उनसे पूछा गया कि ये जो मणिपुर में पूरा विपक्ष जा रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि विपक्ष जहां भी जाए, चाहे वो पाकिस्तान जाए, चाहे चीन जाए, चाहे मतलब आप मणिपुर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, मणिपुर की घटना को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्या? बताइए आप। इतनी बड़ी घटना है मैडम, इससे पूरे विदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की छवि क्या जा रही होगी? आप बताइए। आप बात कर रहे हैं कि आप हमें तीसरा मौका और दीजिए और हम देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे पायदान पे पहुंचा देंगे। अरे हमें नहीं पहुंचवाना, माफ़ी चाहते हैं, हमें नहीं पहुंचवाना। हमें विश्वास था, हमें भरोसा था कि क्या पता सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है, क्या पता सरकार हमारे लोगों के लिए अच्छा कर रही है। पर अब भरोसा नहीं रहा मणिपुर की घटना देख के मैडम, क्योंकि ये बात बहन और बेटियों की बात है। ये बात करते बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं। क्या ऐसे अपनी बहन बेटियों को बचाएं क्या? नग्न घुमवाएं क्या? आप बताने की कोशिश करिए। क्या हम अपनी बहन और बेटियों को रोड पे बचाएंगे कि हम अपनी बेटियों को? बताने की कोशिश करिए। एक मुद्दा है, मणिपुर भी मुद्दा है, तो साथ में जो नया विपक्ष का गठबंधन है वो भी मुद्दा है। दो खबरें यहाँ से निकल रही हैं। इंडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से वो वहाँ पर पहुंचे, पर उससे पहले भी ये सवाल उठे हैं कि इन्होंने नाम ही ऐसा रखा है या जुड़ा उसी नाम से जुड़ा हुआ है कि ईस्ट इंडिया, मुजाहिदीन इंडिया, उसी तरीके से नाम इन्होंने चूज किए हैं जो एक गलत विचारधारा है और जो कहीं ना कहीं एक गलत चीजों को दर्शाता है। देखिए, आप इनको इन्हीं लोगों को, जो नया इंडिया बना है, आप इनको भ्रष्टाचारी बोलते हो, आप इनको देशद्रोही बोलते हो, आप इनको जी भर के पानी पी के आप इनको गालियां देते हो। पर आज यही वो
यही वो न्यू इंडिया है जिसकी परिभाषा मणिपुर के अंदर आपको दिख रही होगी कि 21 सांसद वहाँ पे गए हैं मैडम, और जो अपने आप को इस देश का देशभक्त बताते हैं, अपने आप को जो लोग अपने आप को बताते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है, पर उनकी हिम्मत हैसियत नहीं हुई कि वो मणिपुर जाए। और ऐसे लोगों पे ये तमाचा ही है मैडम कि देख लो, जिनको तुम भ्रष्टाचारी, जिनको तुम देशद्रोही बोलते हो, कि आज वही अब जिम्मेदारी लेके मणिपुर के अंदर खड़ा है मैडम। तो जी, जिस तरीके से आप लगातार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, 21 सांसद, पर उनको एक इस तरीके से भी देखिए, सारी चीज़ों में देखा जाता है कि जब अपने पल्ले में देखने की कोशिश की जाती है तो उधर नहीं झांकते हैं, दूसरे में क्या है वो ज़रूर देखा जाता है, पर जब कभी बंगाल की बात होती है तो तब नहीं देखा जाता है, जब कभी दंगे होते हैं या कुछ होता है तब बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया जाता है, पर मणिपुर याद आ जाता है। मैडम सुनिए, मणिपुर आप सुनिए, मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, ऐसी अन्य कितनी घटना में यहाँ पे खड़े खड़े गिनवा सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। ये देखिए, इंडिया बात करता है आदिवासियों की, भाजपा नहीं करती, एनडीए नहीं करता, क्योंकि आदिवासियों के ऊपर इन्हीं का नेता मध्य प्रदेश के अंदर क्या करता है आप बताने की कोशिश करिए, आपको सब पता है। जो न्यू इंडिया है वो बात करता है नौकरियों की, जो न्यू इंडिया है वो बात करता है लोगों की, जो न्यू इंडिया है वो बात करता है महंगाई की, बेरोजगारी की, पर भारतीय जनता पार्टी किसकी बात करती है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ की बात करती है? भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की बात करती है। तोड़ तो दिया मणिपुर को, अब कितना नोचोगे राजनीतिक गिद्धो, बताने की कोशिश करो, कितना नोचोगे, कितना खसीटोगे मणिपुर को, कितने दिन और चलाने वाले हो? थोड़ा ज़मीर अगर होता, मैं कह रहा हूँ, थोड़ा ज़मीर और होता इनके अंदर। सुनिए, क्या विपक्ष सरकार नहीं, क्या विपक्ष सरकार चला रही है? क्या विपक्ष सरकार चला रही है? क्या कांग्रेस सरकार चला रही है? आप मुझे बताइए, जितने भी 28 दल हैं, क्या वो सरकार चला रही है केंद्र की? नहीं, एनडीए सरकार चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। तो सवाल ही इनसे होगा, विपक्ष से क्या एनडीए हो गया है? विपक्ष से क्या आप सवाल करोगे? बताइए, क्या विपक्ष की सरकार है? राज्य में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। किसकी सरकार? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी ऐसे बचाएं। एक फौजी, सूबेदार फौजी, वो अपनी पति को, कारगिल युद्ध का योद्धा जो था, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया मैडम। तो हम तुम लोगों की तो क्या औकात है? मैं इन्हीं आपके दर्शकों को बोल रहा हूँ, जो 140 करोड़ की जो आपके जो दर्शक होंगे, जो भी आपके दर्शक होंगे, मैं इन्हीं को बोल रहा हूँ कि जो अपनी नौकरी से आ रहे होंगे, जो बहन और बेटियां घर के अंदर खाना बर्तन वगैरह जो भी साफ करेंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उससे कहना चाहता हूँ, क्या ऐसे बचा पाओगी अपने आप को? आप ऐसे इन लोगों पर भरोसा कर पाओगी? क्या आप ऐसे इन भाजपा वालों पर भरोसा कर पाओगी? क्या आप ऐसे एनडीए गठबंधन पर भरोसा करवाओगी? क्या आप एनडीए की बात कर रहे हैं, तो इंडिया वर्सेस एनडीए में अब कहीं ना कहीं आमना सामना हो चुका है। देखिए मैडम, दो अलग-अलग मैडम देखिए चल रही है। बिल्कुल 28 पांडव हैं, 28 पांडव हैं और 38 से अधिक कौरव हैं। अब देखिए, ये बात बहन और बेटियों से स्टार्ट हुई है मणिपुर के अंदर से, और देखिए युद्ध में कौन जीतेगा? ये हिंदुस्तान की जनता है, जो इस देश को माता मानती है, गाय को माता मानती है। और देखिए, जब बेटियों की बात आती है ना हमारे देश के अंदर, है ना, चाहे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, और आज भी आप देख लीजिएगा, इंडिया ही जीतेगा। जी, तो आप इस यहाँ पे हार जीत की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हार जीत की बात नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह अगर विपक्ष का क्षेत्र होगा तो मैं यहीं पे खड़ा होके, मैं यहीं पे खड़ा होके, यहाँ क्या भी छोड़िए, मैं जहाँ पे वो घटना होगी, जिस भी राज्य में घटना होगी, मैं वहाँ जाके भी बोलूँगा, मैं आईना वहाँ पे भी जाके दिखाऊंगा। क्योंकि मैडम देखिए, मैं इस चीज़ को दिल से मानता हूँ, क्योंकि मेरे घर में, मैं बार शुरुआत से बोल रहा हूँ, मेरे घर में भी माँ बहन बेटियाँ हैं, मेरे घर के अंदर भी छोड़िए, मेरे पूरे, देखिए ये बात आपकी सुरक्षा की है मैम, मैं अपने लिए नहीं उठा रहा हूँ ये आवाज़, मैं आपकी भी सुरक्षा चाहता हूँ, मैं आपके सब दर्शकों की, बहन और बेटियों की भी सुरक्षा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो बेटियाँ हैं वो गर्व से खड़े होके हम लोगों की आंखों में आंखें डाके बोले कि हिस्सेदारी दो। और देखिए, चुनावों के टाइम पे ये वही नेता लोग हैं, यही वो लोग हैं जो खड़े होके बोलते हैं कि भारत की बेटियों की, महिलाओं की 50% हिस्सेदारी है इस देश के अंदर। पर हिस्सेदारी तो है, पर उनकी सुरक्षा के लिए क्या हिस्सेदारी है, ये बताए ना सरकार। कुकी समाज का बयान आया था, उस पर क्या कहना? मैम देखिए, मैं इस चीज़ से थोड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि कुकी समाज की जो एक महिला थी, है ना, उन्होंने बोला कि आपने पकड़ तो लिया, फांसी कब होगी? क्या वो, मतलब वो किसी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लेना चाह रही?
क्या वहाँ के मुख्यमंत्री का ज़मीर ख़त्म हो चुका है क्या मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है उनके घर में बेटियां नहीं, क्या उनके रिश्तेदारी में तो कोई बेटी तो होगी, थोड़ा शर्म बाकी है आपके अंदर, आपके अंदर थोड़ी इंटरनली थोड़ी शर्म बाकी है, तो आप उस चीज़ को फील करके देखिए मैडम, वो कितना दर्ददायक और कितना भयानक। मैं नहीं चाहता भविष्य के अंदर ऐसी कोई घटना हो, क्योंकि हम गर्व से बोलते हैं, है ना, देखिए हम गर्व से बोलते हैं भारत माता की जय, तो क्या हम भारत माता को, देखिए मैं हर बहन बेटियों को अपनी भारत माता ही मानता हूँ, मैं दुर्गा माता मानता हूँ, मैं गाय माता हूँ, तो क्या आज मेरी जो आपका भारत माता जैसी बेटियाँ जो थी, जब आज वो नंगन घूम रही थी, तो उनकी रक्षा कौन करे, उनकी रक्षा कौन करे, इस बात का जवाब होना चाहिए। क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जिम्मेदारियां तो ले ली, आपने 18 घंटे काम तो कर लिया, सिर्फ भाषण देने के लिए किया है क्या बूथ जोड़ने के लिए किया है क्या मध्य प्रदेश के अंदर, क्या जो आपका राजनीति करने के लिए राजस्थान के लिए लिया है क्या, गुजरात के अंदर डेवलपमेंट के लिए लिया है क्या, सिर्फ खाली आपके लिए यही राज्य मैटर करते हैं क्या, मणिपुर नहीं करता क्या, बताइए। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए क्या वो कह रहे हैं अपने तीखे स्वर के साथ, पर इस बीच में वाकई ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है कि 21 सांसदों का मणिपुर पहुंचना, 2 दिवसीय ये दौरा है, कल भी वो वहां पर रहने वाले हैं, और जो बड़ी बातें निकलने वाली हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े अपडेट के रूप में सामने आएंगी, क्योंकि देखिए आंकड़ा बड़ा है। 21 सांसद जो करोड़ों जनता ने चुने होंगे, आज वो मणिपुर पहुंचे हैं और वहां के हालात जान रहे हैं, और संसद में आकर क्या करने वाले हैं अब नहीं पता, पर ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई। ऐसे ही दिखाती रहूंगी फिलहाल के लिए, नमस्कार।